हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एस एलाइट बुक की एक्सरसाइज 4.1 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स से, ठीक है, फ्रॉम क्लास 8th। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी को और डिस्कस कर लेना चाहिए। वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हैं। तो ये प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज में क्या दिखाया गया है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, कोई ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इसका जो माइनस है वो हमने बाहर निकाल दिया है, और फिर जो अपना बचा हुआ नंबर होगा नेगेटिव को छोड़ के उसका क्यूब कर दीजिए आप, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव तो आएगा ही, इस नंबर का आप क्यूब कर दीजिए और आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है आपका, ये रूट का साइन लगा है, यहाँ पे 3 लगा है, ठीक है। तो एक क्यूब रूट का साइन है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर से बता देता हूं मैं, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहां से भी देखिए, इस माइनस को मैंने क्यूब रूट के बाहर निकाल दिया है, और जो नंबर आपका बचेगा उसका क्यूब रूट आप निकालेंगे और ये माइनस लगा रहेगा, ठीक है। अब क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। लेट्स प्रोसीड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको ये गिवन नंबर है, इसका आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसमें इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 लगाएंगे इस पे। 0.58 का क्यूब करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंट 3 लगाएंगे। एक्सपोनेंट 3 लगाएंगे तो इसको एक्सपेंड भी करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये जो बेस है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है। अब इसका हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका थर्ड में कर देंगे, ठीक है। 0.58 मल्टीप्लाई 0.58। मैंने आपको एक शॉर्ट में स्क्वायर करने की ट्रिक बताई थी, उससे हम कर लेते हैं। 58 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं अभी, और ये पॉइंट बाद में निकालूंगा, ठीक है। 58 मल्टीप्लाई 58 मान लीजिए अभी, इसको पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो कैसे निकालते थे हम, देखिए, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, आप वंस डेट को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, 8 5 जा 40 और 42 जा, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 42 जा हो जाएगा 80, और उसको वंस डेट छोड़ के लिखेंगे। तो ये 80, इनको प्लस कर दीजिए, 4 6 3 और ये 3, ठीक है। तो ये 58 का स्क्वायर है ये, ठीक है। 58 मल्टीप्लाई 58 क्या होगा, 3364। अब पॉइंट का हिसाब करना है, ठीक है। पॉइंट राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, इसमें 2 डिजिट्स के बाद है और इसमें भी 2 डिजिट्स के बाद है। तो कितनी डिजिट्स हो गई टोटल, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 4 डिजिट, ठीक है। तो 4 डिजिट्स बाद पॉइंट लग जाएगा राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड में, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स ये हैं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया। तो ये तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई आया है, ठीक है। अब तीसरा नंबर है हमारे पास 0.58, तो इसका और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। देखिए करिए, मल्टीप्लाई 0.58। अब इसका मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पॉइंट भूल जाइए कुछ समय के लिए। तो देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो आंसर ये आया। तो आपका फाइनल आंसर इस तरह से हो गया। इसमें भी पॉइंट कहाँ आया है, देखिए 2 डिजिट्स बाद ये है राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, और 4 डिजिट्स बाद ये है राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। तो टोटल 6 डिजिट्स हो गई हैं राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे पॉइंट आ गया। अगर डिजिट्स की कमी पड़ती है तो हम 0 का सहारा लेते हैं फिर, ठीक है। यहाँ तो डिजिट्स की कमी पड़ी नहीं है, तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 6 डिजिट्स बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फाइनल आंसर 0.195112, ठीक है। तो ये आपका गिवन नंबर का क्यूब आ गया है, ठीक है। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो इसमें नेक्स्ट नंबर आपका 46 है। आई थिंक ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैं करवा देता हूं। गिवन नंबर का क्यूब करना है, मीन्स एक्सपोनेंट 3, 46 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 46। इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा जब, तो 46 का स्क्वायर होगा ना। कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16,
ओके, अब क्या करेंगे, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48, वंस डेट छोड़ के लिखेंगे, ऐड करेंगे तो 2116, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है 2116 और मल्टीप्लाई 46। अब इनका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए रफ कॉपी पे, एक रफ वहां पे कर लेते हैं, चलिए। तो 2116 और 46 का मल्टीप्लाई किया है यहाँ, ठीक है। तो आंसर इतना आया अपना, मीन्स क्यूब ऑफ 46 कितना आया है आपका, 97,336। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट गिवन नंबर है आपके पास -4.5। तो माइनस का, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो के शुरुआत में कि नेगेटिव नंबर का क्यूब आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो -4.5 का क्यूब करेंगे हम, ठीक है। मैंने बताया था कि ये माइनस बाहर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, और 4.5 का क्यूब करेंगे, केवल 4.5, केवल पॉजिटिव 4.5 का क्यूब करेंगे हम, माइनस एक बार बाहर निकाल दिया है मैंने, ठीक है। चलिए 4.5 का ये माइनस एक ही बार लिखा है मैंने, और ब्रैकेट के अंदर 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। चलिए ये माइनस एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए पहले तो 4.5 इंटू 4.5, 45 का स्क्वायर करता हूं मैं, पॉइंट को भूल रहा हूं कुछ समय के लिए। इसका स्क्वायर करना कैसे बताया था मैंने कि आप पहले 5 के लिए 25 लिखिए और 4 का मल्टीप्लाई उसके सक्सेसर में कीजिए, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 20। तो 2025 स्क्वायर है 45 का। अब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट बाद पॉइंट है, और यहाँ भी राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट बाद पॉइंट है। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई आपकी 2। तो राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट्स बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है 20.25, 20.25। और ये थर्ड वाला जो 4.5 है वो एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और करेंगे हम, माइनस एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई और करेंगे हम यहाँ साइड में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आया है ये, ठीक है। 20.25 मल्टीप्लाई 4.5, ये मल्टीप्लाई ये आया है, ठीक है। पॉइंट कितने डेट बाद आएगा, 3 डेट्स बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डेट्स बाद पॉइंट है, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स हो गई हैं राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 3। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। आप इसका ब्रैकेट अब हटा भी सकते हैं, तो फाइनल आंसर होगा -91.125। दिस इज द क्यूब ऑफ -4.5। यू कैन नोट डाउन। इस सी वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि -4.5 की जो एक्सपोनेंट 3 थी, इसको आप 3 टाइम्स लिख देते मल्टीप्लाई में, -4.5 मल्टीप्लाई -4.5 मल्टीप्लाई -4.5, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता वो पॉजिटिव आता, और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये फ्रैक्शन गिवन है, इसका क्यूब करना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, 9 होल्स 2/5 का क्यूब करना है आपको, 3 टाइम्स इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप। 9 होल्स 2/5 मल्टीप्लाई 9 होल्स 2/5 मल्टीप्लाई 9 होल्स 2/5। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 5 जा 45 प्लस 2 47 अपॉन 5, ये भी 47 अपॉन 5 और ये भी 47 अपॉन 5। अब ऊपर नीचे कुछ नंबर डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो सीधा सीधा ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा। कर दीजिए, पहले 47 मल्टीप्लाई 47 करेंगे हम, मतलब 47 का स्क्वायर निकालेंगे पहले। 47 क्या करेंगे, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, वंस डेट छोड़ के लिखेंगे। ये स्क्वायर करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो 9, ये 10 1 कैरी, ये आपका 12 1 कैरी, 2209, ठीक है। तो
इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 2209 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा इस 5 और 5 का 25। लेकिन इस वाले से अभी मैंने कुछ नहीं बोला तो ये एज इट इज आएगा। तो आप 47 का मल्टीप्लाई इस 2209 में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई 25 में और करेंगे, तब फाइनल आंसर आएगा हमारा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 2209 मल्टीप्लाई 47 आया है आपका 1,03,823। तो लिख दीजिए यहाँ पे 1,03,823 और 25 मल्टीप्लाई 5 आएगा आपका 125। ठीक है, दिस इज द आंसर। इस आंसर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद। ठीक है, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं है ये पता करना है। तो पहला नंबर है हमारे पास 108। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 54 आया। 2 से डिवाइड हुआ 108 तो 54 आया, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो 27 आया। अब 3 से होगा ये तो 9, फिर से 3 से होगा तो 3 और ये 1 टाइम। ठीक है, अब देखिए 108 का क्यूब रूट निकालने की कोशिश करता हूं मैं, यहाँ साइड में करता हूं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 108 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 108 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो लिख दीजिए इस 108 को मैं कैसे लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 नंबर्स के पेयर बनते थे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए आपके 3 नंबर्स के ग्रुप बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका रूट निकालने में क्या होता था कि वहां पे 2 नंबर्स के पेयर बनते थे। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स के ग्रुप बनेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका रूट कैसा होता था, जैसे मैंने 25 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या माना जाता है 2, और इस 2 को लिखना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इसलिए वहां पे 2 के पेयर बनते थे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है और इस 3 को लिखना कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 नंबर्स के ग्रुप बनेंगे। ठीक, तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं है तो 2 का ग्रुप नहीं बन पाएगा, 3 का ग्रुप बन जाएगा क्योंकि 3 जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 का जो ग्रुप है वो 1 टाइम बाहर आएगा क्यूब रूट के। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 108 इक्वल टू ये 3 1 टाइम बाहर आएगा तो 3, और क्यूब रूट के अंदर क्या बचा रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 बचा रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, और 4 का जो क्यूब रूट आएगा वो पॉइंट में आएगा। ओके, पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो पूरा नंबर पॉइंट में आएगा, मतलब 108 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 108 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे 2 का ग्रुप नहीं बना था, इसलिए 108 परफेक्ट क्यूब नहीं है। यू कैन नोट डाउन। बच्चों सेकंड गिवन नंबर है आपके पास 1944, तो इसका भी उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो यहाँ पे कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन 1944 का। ठीक है, अब जो 3 का ग्रुप है मैं यहीं पे बना देता हूँ, आप प्रॉपर लिखना चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, और इन 3 का ग्रुप नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये नंबर गिवन था 2187, इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और देखा कि n3 का ग्रुप बन गया है, n3 का ग्रुप बन गया है 3 का। ठीक है, और ये वाला 3 अकेला रह गया है। ठीक है, तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। यू कैन नोट डाउन।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब क्या हुआ कि इस गिवन नंबर में हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे डिवाइड में बच्चे गलती करते हैं, इस डिवाइड को आप ध्यान से देख लीजिए। 216 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम गया पहले, और फिर ये 1 डिजिट नीचे आती है। ठीक है, 1 डिजिट आपने नीचे ली, लेकिन डिवाइड नहीं जा रहा है ना, 1 2 से छोटा है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेट लेनी है आपको 6। अब आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा डेट ली है, आपने यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा डेट ली है, तो यहाँ पे 1 0 आएगा। आप जितनी डेट एक्स्ट्रा लोगे यहाँ पे उतने जीरो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अब कितने बार जाएगा डिवाइड, 8 टाइम्स। कई बच्चे इन 18 लिख देते हैं, ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है। तो 108 आएगा यहाँ पे। अब इसका डिवाइड कीजिए, 54। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब देखिए 3 3 को ग्रुप बनाइए आप यहाँ पे। अगर सारे 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे, तो फिर ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो देखिए इस 2 का 3 का ग्रुप बन गया है, और इस 3 का ग्रुप बन गया है। ये 2 अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 2 की कमी है ना, 432 का मतलब क्या है, इन सब का मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन सब के मल्टीप्लाई में अगर 2 टाइम्स 2 और होता, तो फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। ठीक है, इन सब के मल्टीप्लाई में अगर हम 2 बार 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर उन 2 का ग्रुप्स बन जाएगा, और फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 432 में किसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तभी तो इसका ग्रुप बन जाएगा। फिर ये 1 है यहाँ पे, है ना, इसको अगर 2 और मिल जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, तो फिर इसका ग्रुप बन जाएगा 3 का। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या होगा आपका, ये 2 तो हमारे पास पहले से है, यहाँ पे 2 बार 2 की कमी है। ठीक है, अगर हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 और होता, यहीं पर अगर 2 मल्टीप्लाई 2 और होता ना हमारे पास, तो इस 2 का उन 2 के साथ 3 का ग्रुप बन जाता। ठीक है, और फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई विल बी 4। यू कैन नोट डाउन। अब आप इसी क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी और देख लीजिए कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से अभी समझा देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बना इनका, और ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। देखिए ये परफेक्ट क्यूब इस 2 को हटाने से ही बन सकता है। ठीक है, अगर देखो 432 परफेक्ट क्यूब बन सकता है इन दो 2 के लाने से। ठीक है, और इसको परफेक्ट क्यूब बनाने का एक तरीका और भी है कि इस 2 को हटा दिया जाए। ठीक है, अगर मैं इस 2 को हटा दूंगा, तो फिर सारे नंबर्स के 3 3 के ग्रुप्स बन जाएंगे, और फिर भी ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो इस 2 को हटाने का मतलब क्या है, इस गिवन नंबर में 2 से डिवाइड करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 432 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और 3 टाइम्स 3 आएगा। तो ये जो मैंने लिखी है लाइन, इसका मतलब 432 ही है। ठीक है, तो इस 432 में मैं किससे डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मुझे 2 का डिवाइड कर देना चाहिए, है ना, 2 का डिवाइड करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3 का ग्रुप बन जाएगा, और ये भी 3 का ग्रुप बन जाएगा, और फिर जो नंबर होगा आपके पास नया वाला, वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन पूछें तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन पूछें तो आपको ये देखना है कि किस नंबर की कमी है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट नंबर है आपके पास 37,044। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है, यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाइए आप। तो इन वाले 2 के लिए तो 3 का ग्रुप बनाना ही है। ठीक है, इस 3 का ग्रुप बन गया, और इस 7 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो कितने नंबर की कमी है यहाँ पे, किस नंबर की कमी है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 2 की। अगर यहाँ पे एक बार 2 और होता,
तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए गिवन नंबर में। रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई 2। अगर इस गिवन नंबर में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट गिवन नंबर है आपके पास 36,864। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ये किया है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ आगे, देखिए 2 से डिवाइड होगा 36 में, तो कितना आ रहा है अब 18 आ रहा है। तो 2 से फिर डिवाइड होगा 9, ये 3 और ये 1, ठीक है। चलिए 3 3 का ग्रुप बनाइए। ये 2 का ग्रुप बन गया और ये 2 का ग्रुप बन गया और ये 2 का ग्रुप बन गया और ये वाले 2 का भी ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ये 2 बार 2 यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो इसका भी ग्रुप बन गया है। इस 3 का ग्रुप नहीं बन पाया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बार 3 मल्टीप्लाई में और होता तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 होगा। ओके, यू कैन नोट डाउन। और अगर डिवाइड करने की बात आती कि इसी नंबर में किस नंबर का डिवाइड किया जाए, तो इन 3 को हटाने की बात होती, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब कि इन दो 3 को हटाना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या होता डिवाइड करने के लिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9 होता, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के केस में आपको देखना है कि किस नंबर की कमी है 3 का ग्रुप बनाने के लिए, और डिवाइड के केस में आपको ये देखना होगा कि कौन से नंबर एक्स्ट्रा हैं 3 का ग्रुप बनाने में, ठीक है। यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस यही है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का केस है टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इस नंबर में हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सिंपली, पिछले क्वेश्चन की तरह। 108 का हम एक क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये रहा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे 3 3 के ग्रुप बनाइए आप। ये 3 का ग्रुप बन गया और यहाँ पे मैंने कहा है कि कौन से नंबर का डिवाइड किया जाए, ठीक है। फिर से बता देता हूँ मैं कि 108 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस नंबर में मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 108 ही है, ठीक है। तो इस नंबर में मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब 3 का ग्रुप बन जाए, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 2 को हटाने की जरूरत है मुझको, और ये हटेगा कैसे, मैं 2 टाइम्स 2 नीचे लाऊंगा जब डिवाइड में, ठीक है। तब ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचे हुए जो 3 हैं इनका 3 का ग्रुप बन जाएगा और ये जो नंबर बचा हुआ है वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो इस गिवन नंबर में मुझे किससे डिवाइड कर देना चाहिए, इस 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। इस 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में कि कौन से नंबर एक्स्ट्रा हैं 3 के ग्रुप बनाने में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स्ट्रा है, यही आपका आंसर होगा। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू डिवाइड क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, है ना। यही 2 एक्स्ट्रा है ना इसमें, है ना, इन्हीं को हटाने की जरूरत है, मतलब इसी 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने की जरूरत है, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी 4। तो आप 108 में अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर जो नया नंबर मिलेगा हमको वो परफेक्ट क्यूब होगा। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट गिवन नंबर आपके पास 1944 है, ठीक है। इसमें 3 3 के ग्रुप बना लीजिए आप, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया। मुझे किन नंबर को हटाने की जरूरत है, 3 मल्टीप्लाई 3 को हटाने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू डिवाइड क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 9। तो अगर हम गिवन नंबर में इस 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 3 हैं वो हट जाएंगे और जो नया नंबर मिलेगा आपको वो परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि सबके ग्रुप बन जाएंगे फिर 3 3 के। ओके, यू कैन नोट डाउन। सिमिलरली ये रहा फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन 2187। तो यहाँ हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, 3 3 के ग्रुप बनाइए इसमें, ये बना और ये बना। क्या चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये 1 टाइम 3 एक्स्ट्रा है, मतलब इसी 3 का इस गिवन नंबर में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो फिर नया नंबर जो हमको मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा।
है ना? तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर टू डिवाइड क्या होगा? 3 होगा। ओके, इस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू एवरीवन।